हेलो एवरीवन। साइंस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं सोनल चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। इस वीडियो में वाटर पोल्यूशन, बीओडी, सीओडी, टीडीएस तथा पीएच से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बीओडी स्टैंड फॉर? बीओडी की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी मीन क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वाटर पॉल्यूशन इज लेस इफ बीओडी इज, बीओडी की वैल्यू कितनी है कि वाटर पॉल्यूशन लेस होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 5 ppm। यदि जो बीओडी है इसकी जो वैल्यू है वो 5 ppm से लेस है तो वाटर की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी और वाटर जो है वो लेस पोल्यूएंट होगा। लेकिन यदि 5 ppm से इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो वाटर में जो पोल्यूएंट है उनकी अमाउंट ज़्यादा है और वाटर का जो पोल्यूशन दर है वो क्या होगी? अधिक होगी। तो वाटर पोल्यूशन लेस है, इसका मतलब बीओडी क्या है? 5 ppm से कम है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी मेजर्स, बीओडी किसको मेजर करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया टू डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक जो मैटर है उनको डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी मेजर्स ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ओवर, बीओडी जो है वो कितने टाइम में मेजर की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीओडी मेजर्स इन 5 days। बीओडी इंडिकेट्स, बीओडी किसको इंडिकेट करती है? यदि बीओडी की वैल्यू 5 ppm से कम है तो वाटर पोल्यूशन लेस होगा और यदि बीओडी की वैल्यू 5 ppm से ज़्यादा है तो वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो ये पोल्यूशन लेवल को इंडिकेट करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक पोल्यूशन लेवल को इंडिकेट करती है। लो बीओडी वैल्यू इंडिकेट, बीओडी की वैल्यू लो है तो वाटर पोल्यूशन क्या होगा? कम होगा और वाटर की क्वालिटी अच्छी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुड वाटर क्वालिटी। टाइपिकली बीओडी वैल्यू फॉर ट्रीटेड सीवेज वाटर इज, सीवेज जो वाटर होता है जिसको ट्रीटेड किया जाता है उसकी जो बीओडी वैल्यू है वो कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 मिलीग्राम पर लीटर से कम होती है। बीओडी टेस्ट रिक्वायर्ड इंक्यूबेशन 8, बीओडी जो टेस्ट किया जाता है उसके लिए कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट हैपन टू डिजोल्व ऑक्सीजन, DO, डिजोल्व ऑक्सीजन, एज बीओडी इंक्रीज, जैसे जैसे बीओडी इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। डिजोल्व ऑक्सीजन की वाटर के अंदर कितनी डिजोल्व ऑक्सीजन है? और बीओडी का मीनिंग क्या है? कि बैक्टीरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिग्रेडेशन करता है, उसके लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, तो इसकी अमाउंट बढ़ेगी तो डिजोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज होती है। बीओडी 5 मीन, बीओडी 5 का क्या मतलब है? तो बीओडी मेजर इन 5 days, इसलिए इसको बोलते हैं बीओडी 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीओडी मेजर्ड इन 5 days। फैक्टर्स अफेक्टिंग बीओडी इंक्लूड, इनमें से कौन से फैक्टर बीओडी को अफेक्टेड करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
टेम्परेचर एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, ये जो है वो बीओडी को क्या करता है, अफेक्टेड करते हैं। द मैक्सिमम बीओडी फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की मैक्सिमम बीओडी कितनी हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 मिलीग्राम पर लीटर या 5 ppm जो है वो सेफ वाटर की बीओडी मैक्सिमम हो सकती है। यदि बीओडी का जो वैल्यू है वो 5 ppm या 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं है। 5 ppm या इससे कम है तो सेफ वाटर ड्रिंकिंग होता है। अमोनिया इन वाटर कैन इंक्रीज, द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इन वाटर किसको इंक्रीज करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बीओडी। यदि वाटर में अमोनिया प्रेजेंट है तो वो बीओडी को इंक्रीज कर देता है, बीओडी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, बीओडी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। बीओडी टेस्ट इज कैरिड आउट अंडर, बीओडी टेस्ट जो है वो किसके अंडर में किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एरोबिक कंडीशन में। एरोबिक का मतलब है यदि कोई प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसको बोलते हैं एरोबिक, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है तो उसको बोलते हैं अनएरोबिक। तो जो बीओडी टेस्ट होता है वो एरोबिक कंडीशन में कैरिड आउट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बीओडी वैल्यू, इनमें से किसकी बीओडी जो वैल्यू है वो हाईएस्ट होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनट्रीटेड म्युनिसिपल सीवेज जो वाटर है उसकी बीओडी जो है वो हाईएस्ट होती है। व्हाट डज सीओडी स्टैंड फॉर, सीओडी की फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी टेस्ट यूजुअली यूज विच हीटिंग मेथड, इनमें से किस हीटिंग मेथड में सीओडी टेस्ट यूज किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्स कंडेंसर जो हीटिंग मेथड है उसमें सीओडी टेस्ट यूजुअली यूज में लिया जाता है। द रेशियो ऑफ सीओडी टू बीओडी कैन बी यूज टू इंटरप्रेट, सीओडी और जो बीओडी है उनका जो रेशियो है वो किसको इंडिकेट करता है? तो ये जो रेशियो है वो वाटर के अंदर बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट करता है। यदि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका मतलब वाटर में बायोडिग्रेडेबल जो कंपाउंड्स है वो कम है और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कंपाउंड्स है वो ज़्यादा है। और यदि सीओडी अपॉन बीओडी की वैल्यू इनका जो रेशियो है वो कम है, इसका मतलब उसमें बायोडिग्रेडेबिलिटी जो कंपाउंड्स है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीओडी अपॉन बीओडी जो रेशियो है वो द बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ए हाई सीओडी अपॉन बीओडी रेशियो, यदि सीओडी और बीओडी का जो रेशियो है वो हाई है मतलब ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 4 है तो वेस्ट वाटर इंडिकेट, तो वेस्ट वाटर किसको इंडिकेट करता है? तो सीओडी और जो बीओडी है इसका जो रेशियो है वो वाटर में बायोडिग्रेडेबल जो कंपाउंड्स है उनको रिप्रेजेंट करता है। यदि इस रेशियो की वैल्यू ग्रेटर है तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रेजेंस को प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल पोलुएंट, वाटर के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल पोलुएंट मोस्टली प्रेजेंट है यदि सीओडी और बीओडी का रेशियो ग्रेटर देन 4 हो तो। इफ ए वाटर सैंपल हैज लो बीओडी एंड लो सीओडी वैल्यू, यदि बीओडी और सीओडी की वैल्यू लो है
तो वाटर सैंपल किसको रिप्रेजेंट करता है? बीओडी और सीओडी की वैल्यू लो होगी तो पोल्यूशन क्या होगा? कम होगा, लेस पोल्यूशन होगा, वाटर की क्वालिटी अच्छी होगी, गुड क्वालिटी होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेस बीओडी और लेस सीओडी लो ऑर्गेनिक पोल्यूशन एंड बेटर वाटर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको डिस्क्राइब करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द टोटल मेजरमेंट ऑफ ऑल केमिकल्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन वाटर। वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक सभी केमिकल के मेजरमेंट को जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सीओडी रिप्रेजेंट मेजर्स, सीओडी किसको मेजर करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड केमिकली इन ऑक्सीडेशन। किसी भी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है या जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वही किसका मेजरमेंट होती है? सीओडी का मेजरमेंट होती है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसी भी केमिकल जो कंपाउंड्स है उनके ऑक्सीडेशन में रिक्वायर्ड ऑक्सीजन ही क्या है? सीओडी होती है। यदि कंज्यूम जो ऑक्सीजन है इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी तो सीओडी की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। Which chemical is normally used in COD test? COD जो टेस्ट होता है उसमें कौन सा केमिकल नॉर्मली यूज किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको COD टेस्टिंग में प्रयुक्त किया जाता है। ए हाई सीओडी वैल्यू इंडिकेट, यदि सीओडी की वैल्यू हाई है तो ये हाई पोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाई सीओडी वैल्यू इंडिकेट हाई ऑर्गेनिक पोल्यूशन। सीओडी टेस्ट टाइम इज यूजुअली, सीओडी जो टेस्ट होता है तो कितने टाइम में किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 आवर्स में जो है वो सीओडी टेस्ट किया जाता है। 5 डेज में किया जाता है बीओडी टेस्ट, बीओडी 5 डेज में। टाइपिकली सीओडी वैल्यू फॉर डोमेस्टिक सीवेज इज, जो डोमेस्टिक सीवेज वाटर है उसकी सीओडी कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 250 से 800 मिलीग्राम पर लीटर सीओडी जो वैल्यू है वो डोमेस्टिक सीवेज की होती है। टोटल डिजोल्व सॉलिड्स TDS, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, TDS जो है वो डिजोल्व मिनरल्स, सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर को रिप्रेजेंट करता है। वाटर में प्रेजेंट मिनरल्स, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मैटर, इनको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? TDS द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक्सिमम डिजायरेबल TDS इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर मैक्सिमम जो डिजायरेबल TDS है वो कितनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 500 मिलीग्राम पर लीटर। TDS मेनली कंसिस्ट ऑफ, TDS के अंदर मेनली कौन से कंपाउंड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? TDS में मिनरल्स भी होते हैं, सॉल्ट भी होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन मेजर पार्ट किसका होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम,
सोडियम, सल्फेट, ये जो सॉल्ट है, ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो मोस्टली इसमें प्रेजेंट होते हैं। हाई टीडीएस इन वाटर जनरली कोजेज, वाटर में जो हाई टीडीएस होती है वो किसका कारण होती है? तो हाई टीडीएस है तो वाटर जो है उसका जो टेस्ट है वो किस प्रकार का हो जाता है? तो क्योंकि टीडीएस के अंदर मोस्टली जो प्रेजेंट होते हैं वो सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वाटर का जो टेस्ट है वो कैसा हो जाता है? सोल्टी टेस्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि टीडीएस जो वैल्यू है वो हाई है तो वाटर का जो टेस्ट है वो कैसा होगा? सोल्टी टेस्ट होगा। टीडीएस इज मेजर्ड बाय, टीडीएस किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ग्रेविमेट्रिक जो मेथड होता है उसके द्वारा टीडीएस का जो मेजरमेंट वो किया जाता है। विच इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ टीडीएस, टीडीएस में कौन सा कंपोनेंट मेजर अमाउंट में नहीं होता? टीडीएस में मिनरल्स होते हैं, सोल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो इसमें मेजर कंपोनेंट कौन सा नहीं? मेजर इसमें होते हैं सोल्ट होते हैं, जैसे कैल्शियम के सोल्ट है, मैग्नीशियम के सोल्ट है, सल्फेट के सोल्ट है, लेकिन बैक्टीरिया इसमें मेजरली नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया। हाई टीडीएस एडवर्सली अफेक्ट्स, हाई जो टीडीएस है वो किसको अफेक्ट करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये वाटर के टेस्ट और वाटर की हार्डनेस को जो है वो प्रदर्शित करती है या इसको इफेक्टेड करती है। विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर एस्टिमेटिंग टीडीएस, टीडीएस का एस्टिमेशन करने के लिए कौन सा मेथड नॉर्मली यूज में लिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इवेपोरेशन ऑफ फिल्ट्रेट एंड वेजिंग रेजिड्यू, इवेपोरेशन ऑफ फिल्ट्रेट एंड वेजिंग जो रेजिड्यू मेथड होता है उसका जो कॉमनली टीडीएस एस्टिमेशन में यूज में लिया जाता है। विच ऑफ दीज इंक्रीज टीडीएस, टीडीएस को इसमें से कौन सा इंक्रीज करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियल एफिलुएंट्स जो है वो टीडीएस को इंक्रीज करते हैं। एक्सेसिव टीडीएस इन वाटर कैन कोज, यदि जो टीडीएस है उसकी जो अमाउंट है वो एक्सेस में है वाटर में तो ये किसका कारण हो सकती है? हेल्थ इश्यूज का कारण हो सकती है, स्केलिंग इन पाइप्स हो सकती है, पुअर टेस्ट हो सकता है वाटर का, ऑल ऑफ अबाउ, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विच प्रोसेस कैन रिमूव टीडीएस फ्रॉम वाटर, कौन सा जो प्रोसेस है वो वाटर में से टीडीएस को रिमूव करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसको वाटर में से टीडीएस को रिमूव करने में प्रयुक्त किया जाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ टीडीएस इज एक्सप्रेस्ड इन, टीडीएस की जो कंसंट्रेशन होती है उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, मिलीग्राम पर लीटर एंड पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, दोनों के अंदर टीडीएस की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीएच वैल्यू इंडिकेट, पीएच जो वैल्यू है वो किसको इंडिकेट करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एसिडिटी एंड एल्कालिनिटी ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करती है पीएच वैल्यू। सेफ पीएच रेंज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सेफ पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6.5 टू 8.5, पीएच की जो ये वैल्यू है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर को रिप्रेजेंट करती है।
पीएच अफेक्ट्स, पीएच किसको अफेक्टेड करती है? तो टेस्ट ऑफ वाटर को अफेक्ट करती है, ओरिजिन ऑफ पाइप को भी अफेक्ट करती है, इफेक्टिवनेस ऑफ दिस इंपेक्शन इसको भी क्या करती है? ये अफेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ अबाउ। पीएच ऑफ नेचुरल रेन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, तो नेचुरल रेन वाटर है उसकी पीएच कितनी होती है? लगभग 5.5 या 5.6। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 5.6। हाई पीएच वाटर कोज, हाई जो पीएच वाटर है वो किसका कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्केल फॉर्मेशन जो है वो पीएच की हाई वाटर की हाई पीएच के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लो पीएच वाटर कोजेज, पीएच की जो वाटर की पीएच है वो लो है, तो ये किसका कारण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोरोजन। कोरोजन जो है वो लो पीएच को रिप्रेजेंट करता है या लो पीएच के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। विच पैरामीटर इज मोस्ट अफेक्टेड बाय रेन? एसिड रेन, एसिड रेन द्वारा कौन सा पैरामीटर मोस्टली अफेक्टेड होता है? तो एसिड रेन द्वारा पीएच जो है वो वाटर की अफेक्टेड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पीएच। विच पैरामीटर primarily affects the corrosiveness and biological activity in water? कौन सा जो पैरामीटर है वो कोरोजन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्टेड करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीएच। वाटर पोल्यूशन मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, वाटर मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, वाटर पोल्यूशन का जो मेन सोर्स है वो इसमें से कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। डोमेस्टिक सीवेज भी होता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स भी होता है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ भी वाटर पोल्यूशन का रीजन होता है। तो ऑल ऑफ अबव। Which of the following does not cause water pollution? इसमें से कौन सा वाटर पोल्यूशन का कारण नहीं है? हेवी मेटल जैसे मरकरी, लेड, कैडमियम ये वाटर पोल्यूशन के कारक होते हैं। डिटर्जेंट ये भी वाटर पोल्यूएंट होते हैं। केमिकल एफ्लुएंट्स भी जो है वो क्या होते हैं? वाटर पोल्यूएंट होते हैं। लेकिन फ्यूरियंस जो है ये वाटर पोल्यूएंट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्यूरियंस। फ्यूरियंस जो होता है वो केवल एयर पोल्यूएंट होते हैं, केवल ये एयर पोल्यूशन के लिए क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनको बोलते हैं एयर पोल्यूएंट, ये एयर पोल्यूशन करते हैं। विच इज नॉट ए वाटर पोल्यूएंट, कौन सा इसमें से वाटर पोल्यूएंट नहीं है? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होते हैं वाटर पोल्यूएंट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ भी वाटर पोल्यूएंट होते हैं, डोमेस्टिक सीवेज भी वाटर पोल्यूएंट होते हैं। लेकिन नेचुरल स्प्रिंग जो वाटर है वो वाटर पोल्यूएंट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल स्प्रिंग वाटर। द इफेक्ट ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन इन वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इज टू। फोटो ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है वो वाटर पोल्यूशन में किसको कंट्रोल करने में काम में आता है, किसको जो है वो कंट्रोल करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस बीओडी। जो फोटो ऑक्सीडेशन है वो बीओडी को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से वाटर जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वाटर बोर्न डिजीज स्प्रेड वाया, जो वाटर बोर्न डिजीज होती है वो किसके द्वारा स्प्रेड की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
कंटेमिनेटेड वाटर द्वारा वाटर बोर्न डिजीज जो है वो स्प्रेड की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन लेक? जो लेक्स है उसके अंदर मेन जो वाटर पॉल्यूशन का जो कारण है वो क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूट्रोफिकेशन वाटर पॉल्यूशन का मेन कारण होता है लेक्स के अंदर। यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज इज मेनली कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ। वाटर के अंदर जो यूट्रोफिकेशन है उसकी जो अमाउंट एक्सेस में होती है वो किसका कारण है? तो वाटर के अंदर यदि नाइट्रोजन और सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट इन आयनों की यदि वृद्धि होती है, यदि ये आयंस जो है वो इंक्रीज होते हैं वाटर में, उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन की जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है? एक्सेस में हो जाती है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है मिनरल्स है, इनकी एक्सिस में होने से यूट्रोफिकेशन जो है वो क्या हो जाता है? वाटर में इंक्रीज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट कोज। ऑक्सीजन जो डिमांडिंग वेस्ट होते हैं वो किसके कारण होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डिप्लेक्शन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। कोई भी वेस्ट है जो ऑक्सीजन डिमांडिंग है तो वो वाटर में डिजोल्व जो ऑक्सीजन है डीओ, डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या कर देता है? कम कर देता है या उसका क्या कर देता है? डिप्लेक्शन कर देता है। डिजोल्व ऑक्सीजन डीओ इज इम्पोर्टेंट फॉर, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक्वेटिक लाइफ सर्वाइवर के लिए जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो क्या होती है? इम्पोर्टेंट होती है। जो जलीय जीव जंतु होते हैं जैसे मछली वगैरह है जो जल में रहती है, वो अपने श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से लेते हैं? वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसी के द्वारा वो अपने लाइफ को क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। तो जो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइवर है उनके लिए डिजोल्व ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट होती है।